दिल्ली की, जहां वीरांगना की प्रतिमा लगाने से किसे परहेज हो रहा है, ये अब आपको बताने जा रहे हैं। कल शाम के समय काफ़ी संख्या में लोग जो एकत्रित जरूर हुए थे, माहौल को खराब करने की कोशिश भी ज़रूर की गई थी, लेकिन शाम को पुलिस अधिकारी शाही ईदगाह के पास पहुंचे थे, सभी भीड़ को तितर-बितर किया, माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखा। सब नॉर्मल है, यहाँ पे पीसफुल है, कोई गैदरिंग नहीं है, एक प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट लगा रखा है। आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई याद होंगी, आपने किताबों में पढ़ा होगा, उनकी कहानियों से प्रेरणा आप अपने बच्चों को देते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को इस प्रतिमा से परहेज है, हमारे देश की नायिका से परहेज है। जी हाँ, दरअसल पूरा मामला दिल्ली का है, जहां शाही ईदगाह के पास वीरांगना की प्रतिमा लगाने की तैयारी थी। जमीन डीडीए की है, वक्फ उस पर दावा कर रहा है, मामला कोर्ट में है, और इस बीच परहेज इस बात का कि ये प्रतिमा लगाई क्यों जा रही है, जिसके किस्से सुनकर आप बड़े होते हैं, जिससे प्रेरणा लेते हैं, उनसे परहेज होता दिखाई दे रहा है। और ये अपने आप में प्रश्न हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप धर्म को, मजहब को देश से ऊपर रख सकते हैं क्या? खुद सोच के देखिए। लेकिन यहाँ ऐसा ही हुआ है। कल क्या हुआ है पहले आपको बता देते हैं, पहले आपके सामने जानकारी रख देते हैं, क्योंकि पूरा मामला क्या आप समझिए। 26 सितंबर को दरअसल एक तरह की अफवाह फैला दी गई, एक बात कही गई, शाम 4 बजे लोगों के फोन पे मैसेज पॉपअप हुआ, व्हाट्सएप मैसेज पॉपअप हुआ कि ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। ये बहुत तेजी से ग्रुप्स में फॉरवर्ड हो रहा है, तेजी से भेजा जा रहा है, और लोगों से ये कहा गया कि प्रदर्शन में शामिल होइए, अगर आप चाहते हैं कि अतिक्रमण ना हो तो प्रदर्शन में शामिल होइए। मैसेज के बाद क्या होता है, शाही ईदगाह पर लोगों की भीड़ पहुंच जाती है, लोग विश्वास कर लेते हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, विश्वास कर लेते हैं, और भीड़ जमा होने पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ये समझते हैं कि वाकई शाही ईदगाह की जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण हो रहा है। उसके बाद लोगों को समझाना पड़ता है कि मामला ये नहीं है, आपको भड़काया गया है, आपको बहला फुसलाकर नई बात बताई गई है। ये जब बहुत समझाया जाता है तब लोग वापस जाते हैं। इतना सब कुछ हो रहा होता है, और सोचिए भीड़ में आपको बताएं ऐसे लोग पहुंचे थे जिन्हें ये तक नहीं पता था कि रानी लक्ष्मीबाई हैं कौन, हो क्या रहा है। उसके बावजूद सिर्फ एक मैसेज पे एक मैसेज आता है और वो लोग पहुंच जाते हैं। आखिर कौन ये कर रहा है, कौन भड़का रहा है, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। जरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। नेता नहीं मालूम, ये नहीं पता। ये कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, नेता थी क्या, फिल्म एक्ट्रेस थी, क्या करती? उसका मालूम नहीं, इसको मालूम बता। तो आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए चले आए यहाँ पर, क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? तो मुझे पता नहीं। सुना आपने, ये वही लोग हैं जो डीडीए की जमीन पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर को तो ये पता ही नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई है कौन, बस व्हाट्सएप पर एक अफवाह फैलाई गई और ऐसे लोग चले आए विरोध करने। गलती इनकी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर कुछ कट्टरपंथी इन्हें मजहब के नाम पर लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही माहौल है, जहां ईदगाह की जमीन पर मंदिर निर्माण की अफवाह फैलाई गई और देखते ही देखते वहां हजारों लोग इकट्ठा हो गए। अभी हम दिल्ली के शाही ईदगाह के बाहर खड़े हैं और आपको जानकारी दे दें कि बीते गुरुवार को यहाँ पर एक अफवाह फैलती है कि कुछ लोग यहाँ पर ईदगाह के बाहर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उसके बाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है, लोगों को उनके द्वारा समझाया जाता है कि ये केवल अफवाह है, और लोगों को जब ये जानकारी मिलती है तो यहाँ से लोग अपने घर को वापस लौट जाते हैं। दिल्ली में जिस ईदगाह की जमीन पर मंदिर निर्माण की अफवाह फैलाई गई, उसके पास डीडीए की जमीन है, जहां वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रतिमा को स्थापित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा है। अफवाह के बाद अब वहां फोर्स की तैनाती हुई है। फिलहाल प्रतिमा का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। आज सब नॉर्मल है, यहाँ पे पीसफुल है, कोई गैदरिंग नहीं है, एक प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट लगा रखा है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ईदगाह में आज जुमे की नमाज की वजह से सुरक्षा काफी टाइट रही। नमाज के दौरान ईदगाह के पास भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से आज माहौल शांतिपूर्ण ही रहा।
दिल्ली में ईदगाह को लेकर जिस तरह से अफवाह फैलाकर भीड़ जुटाई गई, वो पुलिस और प्रशासन के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि भीड़ जुटाने के लिए ये एक प्रयोग भी हो सकता है। हालांकि पुलिस अब अफवाह फैलाने वालों की तलाश कर रही है, जिससे उनके मकसद का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोचिए, मकसद तो सवाल है ही, क्योंकि एक मैसेज आता है और लोगों की भीड़ पहुंच जाती है बिना ये जाने सोचे कि हो क्या रहा है। आपको तस्वीर आज की दिखा देते हैं। आज जुम्मा था और नमाज को लेकर तैयारी थी, लेकिन इस बीच सब कुछ शांतिपूर्ण हो ये सुनिश्चित करने के लिए देखिए दिल्ली पुलिस अलर्ट थी। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी कि फिर से ऐसी भीड़ न जुटे, फिर से ऐसी अफवाह में कहीं लोग आ ना जाएं और इसको लेकर कहीं स्थिति खराब ना हो जाए। दिखा रहे हैं आपको ड्रोन से कैसे पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई है, ये आपने तस्वीर में देखा। और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो पाई। आज कोई अफवाह नहीं फैली, कम से कम ये गनीमत रही। हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाही ईदगाह के पास, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने का काम किया जा रहा था। फिलहाल सुबह से ही कंस्ट्रक्शन का काम को रुकवाया गया है। काम रुकवाने की क्या वजह है वो अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आज शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज होनी थी और ताज़ा अपडेट ये है कि जुम्मे की नमाज ख़त्म हो चुकी है। और अपने बाएं ओर की पहली तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इसी ग्राउंड में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा यहाँ पे लगानी थी और कई दिनों से यहाँ पे तेज़ी से काम चल रहा था। हाईकोर्ट ने भी यही आदेश दे दिया था कि आप यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगा सकते हैं, क्योंकि इस पूरी लैंड को जो आप देख रहे हैं, इसी लैंड को लेकर विवाद चल रहा था। शाही ईदगाह मैनेजमेंट कहता है कि हमारी लैंड है। जब वो कोर्ट में पहुंचता है तो डीडीए ने कहा ये हमारी लैंड है, जिसके बाद कोर्ट ने भी लताड़ लगाई मैनेजमेंट को, ये कहा कि ये पूरी ज़मीन जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा को लगाना है वो डीडीए के अधीन आती, तो मूर्ति को लगाना। तो देखिए, सौहार्द बिगाड़ने की ही कोशिश है, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था जैसा दिखाया गया। और देश की नायिका से मुझे लगता है सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी लगी हो, शाही ईदगाह के बाहर, डीडीए के पार्क में। इसको लेकर कम से कम बवाल होना प्रश्न खड़े करता है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।